हेलो निकी सोल्जर्स। तो बेटा आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं परज, जिन्होंने गेट 2024 एक्सी में एक बेहतरीन रैंक हासिल करी है ना। तो मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूं परज के पास। परज बेटा, आप थोड़ा सा अपना पहले तो फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताओ। जी, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। जी सर, मैं एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से पास आउट हूँ 2022 में। हाँ हाँ और हाँ हाँ। ये मेरा कॉलेज के बाद सेकंड अटेम्प्ट था। ओके, तो ये आपका दूसरा ड्रॉप था बेसिकली। जी जी सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। परज मुझे यार ये बताओ, आपने 2022 में पहला अटेम्प्ट लिखा होगा, जी सर। तो पहले अटेम्प्ट में आपके कैसे मार्क्स रहे? पहले अटेम्प्ट में तो जस्ट कट ऑफ ही क्लियर कर पाया था एक। जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ था। जी सर, बॉर्डर लाइन पे थे। अच्छा, वहां पर भी आपने एमई एंड एक्सी दोनों लिखा था 2022 में? जी 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 सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ, ये आपकी 2 साल की जर्नी रही है। मैं ना पूरे इंटरव्यू को एक्सी की तरफ ही लेकर चलूंगा बेटा, क्योंकि मैकेनिकल की अवेयरनेस तो काफी है लेकिन एक्सी की अवेयरनेस काफी कम है ना। ओके। तो मुझे एक चीज बताओ कि 2 साल आपने प्रिपरेशन करी और 2024 में आपने एमई और एक्सी दोनों से ही लिखा होगा। जी जी सर। आपका अब क्योंकि 2 साल आप प्रिपरेशन कर चुके हो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बन जाता है कि यार मैं मैकेनिकल से एक अच्छी रैंक ले ही आऊंगा। तो फिर जी आपने जी एक्सी का फॉर्म 2024 में क्यों भरा? जी सर, मेरा मेन टारगेट तो एमटेक ही था। तो अच्छा, इसलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है एक्सी से। इसलिए बिल्कुल, मैंने एक्सी और मैकेनिकल एक्सी दोनों फिल किए। एक्सीलेंट। तो आपको पहले से क्लैरिटी थी कि मुझे हायर एजुकेशन ही करना है। जी जी सर। वेरी गुड वेरी गुड। प्लस यार मुझे एक और चीज बताओ, आपने जो एक्सी के 2 सेक्शंस चूज किए वो कौन कौन से किए थे? जी सर, वो एक्सी हमें थर्मोडाइनमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स दो। फ्लूइड मैकेनिक्स, तो एक्सी ई एंड एक्सी बी। यस यस। कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका इनमें? थर्मोडाइनमिक्स में टोटल 22 क्वेश्चन में से 81 किए, हाँ हाँ जिसमें हाँ से 20 करेक्ट हुआ। हाँ 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 एक हाँ। दो मार्क्स का गलत हो गया। ओके, एनएडी। और फ्लूइड में 22 में से 21 करे, वो 21 और सभी सही है। 21 सभी सही थे। ओके, जी जी। तो इस टेक्निकल में आपके 70 में से कितने मार्क्स बन रहे बेटा? जी सर, 70 में से अराउंड 64 बन गए। 64, वेरी गुड वेरी गुड हम्म। वेरी गुड। और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड कैसा रहा आपका? मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड अच्छा रहा। उसमें मैथ्स में 9 बन रहे हैं। 9, वेरी और गुड। एप्टीट्यूड में 8.33 मार्क्स बन रहे 8.33 बन रहे हैं, ठीक है। हैं। और टोटल मार्क्स आपके 81.33। जी जी सर। गुड 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 गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, मतलब ये एक बहुत जनरल कंफ्यूजन है जो एक्सी के एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में, कि सर 2 सेक्शन जो चूज करने हैं टेक्निकल के वो कैसे चूज करें। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपने थर्मो और फ्लूइड ही क्यों लिया? यही जी सर, कॉम्बिनेशन आपने क्यों बनाया? मुझे ऐसा फील कॉन्फिडेंस आ गया था थर्मो और फ्लूइड में। ओके। हाँ, इतनी बार किया था कि अभी वो क्वेश्चन पेपर आने वाला था, जब भी वो 20 मिनट वो टाइमर चल रहा था। हाँ 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 हाँ। बैठे बैठे ही मैंने फ्लूइड और थर्मो दोनों के रिवीजन कर लिया, वैसे बैठे बैठे ही वहाँ पे। मतलब एक्सीलेंट। कहाँ पे कहाँ कैसा फॉर्मूला आएगा, ये सब मैंने एक बार माइंड में ऐसा रीड कर लिया। हाँ 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 हाँ। और क्वेश्चन को सिर्फ अप्रोच कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब आपको पहले से ही क्लैरिटी थी कि भाई मुझे एक्सीबी और एक्सीई से ही एग्जाम लेना है, ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखे और उसके बाद डिसीजन लिया। जी जी। नहीं, गुड, पहले मैं घर से ही करके गया था कि मैं थर्मो और फ्लूइड अटेंड करूँगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, जो एक्सीबी के एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, इस साल तो वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां से आए नहीं, तो क्या आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स कुछ पढ़ के गए थे? नहीं सर, ऐसे तो ऐसा कोई नहीं। एक्स्ट्रा टॉपिक्स वगैरह आपने कवर नहीं किए, वो जो नेवियर नहीं स्टोक्स इक्वेशंस के एग्जैक्ट सॉल्यूशंस वगैरह, नहीं या नहीं पोटेंशियल फ्लो? नहीं नहीं सर। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे यार एक और चीज बताओ, आपको अनअकैडमी ने किस तरीके से हेल्प किया आपकी प्रिपरेशन में? जी सर, वो आपके वीडियोस देखता था गाइडेंस के, यूट्यूब पे। वेरी, एक्सी से रिलेटेड। यस सर। और गुड। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिए थे अनअकैडमी। एआईएमटी भी आपने लिखा था? यस यस। गुड गुड गुड। कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस भी आपने देखी होंगी? जी जी सर, वो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे देखा, ठीक है। अच्छा हम्म। मुझे एक और चीज बताओ, आपने मैथ्स, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जो एक्सी ए है उससे काफी लोगों को डर लगता है, तो आपने जी उसको कैसे हैंडल किया?
जी सर, वो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए कि वो हाँ कैसे माइंडसेट से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ये समझ लिया हाँ 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 और हाँ। उसकी अप्रोच समझ ली थी। हम्म। तो अभी वो क्वेश्चन आ रहे थे एग्जाम में भी, तो मैं समझ ऐसे देख के ही समझ में आ रहा था कि ये अप्रोच से बन जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने पीवाईक्यूज काफी अच्छे से लगाए। जी सर, मैथ्स के पीवाई क्यू अच्छा से मैथ्स के पीवाईक्यूज आपने अच्छे से किया, एक्सीबी और एक्सीई के पीवाईक्यूज किए थे आपने? जी जी सर, ये 7 डेज में यही सब किया था ये तो। अच्छा, पीवाईक्यूज वगैरह। यानी कि वो जो बीच में 7 दिन का गैप मिलता है मैकेनिकल और जी एक्सी के पेपर में, वो आपने काफी अच्छे से यूटिलाइज किया है। जी जी सर। गुड गुड गुड। अच्छा, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि मैकेनिकल में आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं, तो जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एक्सी में तो आप सिंगल डिजिट रैंक लेकर आ ही रहे हो। जी तो मुझे अब ये बताओ कि मतलब एक एस्पिरेंट जो बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं मैं सिर्फ मैकेनिकल से ही लिखूंगा, उसको आपका क्या मैसेज रहेगा? जी सर, एक्सी का भी फॉर्म फिल कर लीजिए। हाँ एक एक्सी के थ्रू ऐसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आईएससी आईआईटीज में। बिल्कुल। तो वो भी एक ऐसा अच्छा रास्ता रहेगा के लिए। अच्छा मुझे बताओ, इतने बढ़िया गेट स्कोर को लाने के बाद अभी आपका एम क्या है? आप आईआईसी बैंगलोर जाना चाह रहे हो या आईआईटी बॉम्बे? दोनों ही आपको मिल जाएंगे, कौन सा जी जाना सर। चाह रहे हो आप? जी सर, अभी तो आईआईटी बॉम्बे डिजाइन का सोच रहा आईआईटी बॉम्बे डिजाइन का आपका मन है? हूँ। जी गुड सर। गुड गुड गुड। जहां तक मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी आईआईटी बॉम्बे से ही है, तो ऑफ कोर्स डिजाइन में तो प्लेसमेंट्स वगैरह तो खैर काफी अच्छे होते हैं, साथ में ना एक आपकी पर्सनल लाइफ की बैलेंस रहेगी। मतलब आपको वहां पे जाके ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह भी कर सकते हैं। देखो पढ़ाई तो करनी है, आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी आईआईटी में जाओगे या फिर इनफैक्ट आईआईसी बैंगलोर में जाओगे, तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। लेकिन जी आईआईटी बॉम्बे में जो मुझे लगता है कि एक एडेड एडवांटेज है कि आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए काफी चीजें हैं। जी सर। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक और चीज बताओ बेटा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में क्या कुछ एक ऐसी चीज थी कि जो आपको लगता है जिसकी वजह से आप इतनी अच्छी रैंक ला पाए? कुछ ऐसा एक्स फैक्टर काइंड ऑफ थिंग जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहोगे? ने कॉन्सेप्ट्स पे रिवीजन किया और अच्छे से न्यूमेरिकल्स लगाए। गुड गुड। मतलब वही है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज भी आपने काफी अच्छे से लगाई होगी। जी जी सर। रिवीजन और टेस्ट सीरीज। गुड गुड गुड। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ बेटा, रिवीजन आप किस तरीके से करते थे? रिवीजन जिस दिन वो पढ़ा तो टॉपिक, वो ऐसे हम्म। शाम को ऐसे एक एक 1.5 घंटे में ऐसा रिवाइज कर लेता। अच्छा, मतलब जी जो भी आपने किसी एक पर्टिकुलर डे में पढ़ा, उसका उसी दिन रिवीजन कर लिया। जी जी सर। ठीक है। और उसके बाद मान लो एक कोई सब्जेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि मैं ये जी क्वेश्चन इसलिए टच कर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन ना बहुत लोगों का पेन पॉइंट होता है। एक तो सबसे बोरिंग चीज है, कोई हाँ करना नहीं चाहता रिवीजन, और यही चीज को लेकर ना फिर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते फाइनल एग्जाम में। जी तो सर। आप मान लो एक चैप्टर खत्म हो गया, तो उसके बाद आप किस तरीके से रिवीजन करते थे उसका? या एक चैप्टर, सब्जेक्ट खत्म हो गया? जी सर, वो रोज का रोज तो रिवीजन करता ही था, लेकिन वो पैरेलल रिवीजन करता था। जैसे एक सब्जेक्ट तो पढ़ा, उसका रिवीजन हुआ, और जो पिछले सब्जेक्ट जो हो गए थे उसका भी पैरेलल रिवीजन चलता था। मैं उसका अच्छा, पैरेलल रिवीजन और टेस्ट सीरीज उसका देता था। रिवीजन और टेस्ट सीरीज। जी गुड सर। गुड गुड। तो रिवीजन के लिए मतलब आप क्या वर्बली मतलब ऐसे देखकर रिवाइज करते थे या फिर लिखकर कुछ फार्मूला वार्मूला लिखकर आप रिवाइज करते थे? पहले तो ऐसे वर्बली करता था, लेकिन वो लास्ट में 1 1.5 2 महीने फिर लिख लिख के मैं शुरू कर दिया। ओके ओके। ठीक क्योंकि है। सिलेबस खत्म हो गया था, तो लिख लिख के मैंने फिर शुरू कर दिए थे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गुड गुड गुड। जी सर। अच्छा आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बनाए थे क्या बेटा? नहीं सर, मैं अपने शॉर्ट नोट्स से नोट्स ही नहीं? रिव्यू। नहीं सर। गुड 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 गुड। मैं जस्ट अभी एक और बच्चे का इंटरव्यू लेकर आ रहा था, तो वहां पर वो बच्चा एम्फेसाइज कर रहा था कि सर मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे, वहां से रिवीजन किया था। और मैं एक बात बोलूं बेटा, ये ना काफी सब्जेक्टिव है कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। आप जिस तरीके से कंफर्टेबल फील करते हो, तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो शॉर्ट नोट्स के लिए। क्योंकि कुछ लोग बिना शॉर्ट नोट्स बनाए आपकी तरह रैंक लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट नोट्स बनाकर रैंक लेकर आ रहे हैं। मैंने नोट्स को ही इतनी बार पढ़ लिया था कि वो शॉर्ट नोट ही बन गए थे वही ऐसे। शॉर्ट नोट्स बन गए, तो वहां पे कुछ आपने हाईलाइट वगैरह किया था? नहीं नहीं सर, शॉर्ट नोट मतलब शॉर्ट नोट बनाने में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट छूट जा रहे हैं। हाँ 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 क्योंकि हाँ क्लास में सर ने ही इतना पढ़ा लिया है हाँ या हाँ हाँ। पढ़ लिया है हमने। सही बात है। तो
तो फिर उसमें से काट के लिखने का ऐसा सर ऐसा नहीं है, वो हाँ मन हाँ, नहीं करता था। मन नहीं करता है, मतलब आपको हाँ, लगता है कि जितना मतलब हर चीज एक बार देखते हुए चलें, जी जी सर। छूट ना जाए। ठीक है। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताओ, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे थे, जी सर। एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे थे, शुरू के 5-10 मिनट में जब आपने पेपर देखा तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि यार पेपर बहुत ईज़ी आया है, या क्या क्या चल रहा था उस टाइम आपके दिमाग में? पहले मैं थर्मो से मैकेनिकल में तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, अच्छा, हाँ, 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 हाँ। इसलिए वो थोड़ा 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, इसलिए थोड़ा वो हो गया। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। थर्मो में भी पहले तो मैंने अटेम्प्ट किए, हाँ, 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 हाँ। तो थर्मो में 4 से 5 क्वेश्चन को मैंने मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दिए थे। ओके। हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो फिर मैंने फ्लूइड सॉल्व किया, तो वो फ्लूइड तो 1 घंटा मुझे लगता था 1 घंटा दूँगा, लेकिन वो आधे घंटे में ही निपट गया। फ्लूइड तो इस बार बहुत ईज़ी आया था। हाँ, तो वो जो आधा घंटा बच गया था उसमें मैंने वो मार्क फॉर रिव्यू वाले थर्मो के क्वेश्चन कर लिए। हुँ, 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 तो हुँ, वो भी हुँ। हो गए, तो मुझे लगा टेक्निकल तो अभी बहुत अच्छा निकल गया है, तो अभी मैच पे नहीं कह रहे, मैच पे फोकस किया तो वो भी अच्छे से हो गया। गुड, 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 गुड। तो हुँ, आपने टेक्निकल पहले अटेम्प्ट किया एक्सी में, जी, एक्सी-ई जी। पहले किया, फिर उसके बाद एक्सी-बी किया और फिर आपने मैथमेटिक्स किया और लास्ट में एप्टीट्यूड, यस, यस। ऐसा ही क्या? हुँ, 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 हुँ। गुड, 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 गुड। क्या पेरेंट्स कैसा फ़ील कर रहे हैं? जी सर, बहुत खुश है। दे मस्ट बी वेरी हैप्पी नो? यस सर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आपके फादर क्या करते हैं? जी सर, फादर बिज़नेस में है। बिज़नेस में, आपका बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं सर। हायर एजुकेशन। हाँ। गुड, 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 एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो यार आपका हायर हायर एजुकेशन करके आप क्या करना चाहोगे आगे? जी सर, पहले तो रिसर्च में जाने का मन था, ओके। हाँ, 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 हाँ। लेकिन अभी जो भी एनर्जी बची थी वो सब गेट पे ही निकल गई। हाँ, 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 हाँ। ओके, तो अभी थोड़ा-सा रिलैक्स्ड करके, जी सर। मतलब रिलैक्स्ड वाली एमटेक हो जाए। हुँ। गुड, 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 एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूँगा, मतलब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ही है, जितने भी फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स हैं जो 2025 में लिखने वाले हैं, 2026 में लिखने वाले हैं, उनको जी सर। आपकी तरफ से कुछ सजेशन होगा, एडवाइस होगी, क्योंकि आप खुद इतनी अच्छी रैंक ला चुके हो, तो उनके लिए 2 वर्ड्स अगर आप कुछ बोलना चाहो एडवाइस के। जी सर, अपने कॉन्सेप्ट पे फ़ोकस कीजिए, रिवीजन रिवीजन प्रॉपर से कीजिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए और अपनी गलतियों को सुधारते रहिए। चलिए, तो बेटा ये थे हमारे साथ प्रज, मैं चाह रहा था कि प्रज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप लोगों के साथ, ताकि जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रज के एक्सपीरियंस से एक फायदा हो सके। देखो 2022 में जब पहला अटेम्प्ट लिखा था, जस्ट गेट क्वालीफाई हुआ था और आज सिंगल डिजिट रैंक है गेट एक्सी के पेपर में 2024 में 81.33 मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स, एंड डेफिनेटली बेटा विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.